देश में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश को और दुनिया को जिसका इंतजार था, भारतीय सेना ने वो ऑपरेशन सिंदूर मध्य रात्रि के बाद लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान पर एक दो नहीं बल्कि 9 जगह एयर स्ट्राइक की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के भीतर आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर, माता बहनों का जो सिंदूर छीना गया था पहलगाम में 22 अप्रैल के हमले में, उसका जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है। दहशत देखिए, पाकिस्तान के पीएम ने पहले 3 और फिर 5 जगहों पर अटैक की बात को स्वीकार किया है। पाकिस्तान की मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि वहां नागरिक अपने घरों में रहें। बुधवार की रात 1:30 बजे के आसपास ये खबर सारी दुनिया को पता चलती है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर जो पाकिस्तान में हैं उन पर अटैक किया है भारतीय सेना ने। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये 3 जगह हैं जहां पर एक साथ एयर स्ट्राइक किया गया। 15 दिन की तैयारी के बाद जिस जवाब का इंतजार और भारतीय अधिकारियों की तरफ से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से बातचीत की है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है। नागरिकों को कहा जा रहा है कि आप घरों के भीतर रहें। अलग अलग रिपोर्ट्स इस वक्त पाकिस्तान और उसके अधिकारी, पाकिस्तान और उसके तमाम मीडिया के द्वारा दी जा रही हैं। स्वीकार तो किया है कि भारत ने एयर स्ट्राइक किया है। कुछ बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे थे, ईदड़ भपकियाँ दी जा रही थी, उनको लेकर भी हिंदुस्तान में भारत में तैयारियां की जा रही हैं और 5 जगहों पर वार की बात को स्वीकार किया है पाकिस्तान ने। पीओके के आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है, जो इस वक्त हमको लाइव देख सुन रहे हैं। देश की मंशा के मुताबिक पड़ोसी मुल्क पर एक बड़ा एयर स्ट्राइक भारतीय सेना ने किया है। एक साथ 9 जगहों के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया है। तो एयर स्ट्राइक की कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर कुछ देर पहले से देख रहे थे। जिस बात का इंतजार था वो हो चुका है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर दिया है। 15 दिन के भीतर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। धर्म पूछकर जो गोली मारकर सिंदूर छीना गया था, जवाब है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान सरकार के 2 बड़े बयान देखिए। पहले ये कहा गया कि 3 जगह हमला हुआ है और इसके बाद ये रोना रोया गया कि नागरिक ठिकानों पर हमला है, लेकिन बाद में 5 जगहों पर हमले की बात पाकिस्तान स्वीकार करता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारत की तरफ से जानकारी दी गई, 9 ठिकानों पर स्ट्राइक किया गया है। पहलगाम हमले के 15 दिन के भीतर 22 तारीख का बदला लिया गया है। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये 3 जगह हैं जहां कुल 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो चुका है। सबसे बड़ी खबर, पीओके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय तबाह कर दिया गया। नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, ये पाक आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ भारत में ये जो कहा गया कि 7 तारीख को कुछ घंटे के बाद मॉक ड्रिल की जाएगी, दूसरी तरफ ये दरअसल भारत की तरफ से एक अंदेशा दिया गया था ताकि पाकिस्तान इसी झांसे में रहे, पता न लगा पाए कि कब कहां स्ट्राइक होने वाली। और आज मध्य रात्रि के बाद से ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो चुका है। अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से बातचीत की है फोन पर। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में अटैक किया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आप IBC 24 पर देख रहे हैं। पहलगाम का बदला, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ एयर स्ट्राइक किया गया है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की बात को स्वीकार किया है और इन सब के बाद लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट को बंद कर दिया है।
एक और प्रतिक्रिया मिल रही है अमेरिका की तरफ से। ये कहा गया कि पता था कि भारत प्रतिशोध लेगा। पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक के सवाल के ऊपर ये प्रतिक्रिया अमेरिकी प्रशासन की तरफ से, ट्रंप की तरफ से बताई जा रही है। सीधे तौर पर टारगेट को बैंग ऑन किया है। आतंकी शिविरों पर यह स्ट्राइक है। 9 जगह पर हमला किया गया है। 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ एयर स्ट्राइक किया गया है। इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट आपको IBC 24 पर देखने को मिल रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर आपको एक के बाद एक जानकारी हम दे दें। 9 जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक हुई है। 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की बात को स्वीकार किया है। किसी भी नागरिक वाली जगह पर कोई हमला नहीं हुआ है। एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना का एक स्टेटमेंट देखिए। पाकिस्तान से झगड़े का मकसद नहीं, सिर्फ आतंकी ठिकानों को मिटाना है। टारगेट केवल वही है। इसके अलावा भारत माता की जय, ये इस तरह के रिएक्शंस भारतीय सेना के जवाब के बाद सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर मध्य रात्रि के बाद भारतीय सेना का 22 तारीख को पहलगाम अटैक के बाद जवाब है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने मंगलवार की देर रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। इसके बाद आप देखिए, रक्षा मंत्रालय भारत का ये बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है और मकसद केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट करना है। पड़ोसी देश से या उनके नागरिकों से कोई प्रतिशोध नहीं है, लेकिन जो आतंक के आका हैं उनको ये जवाब है भारत का और भारतीय सेना का। जो पिछले 5 दिनों से पीएमओ में हो रही मुलाकातें थी, आज उसका नतीजा दुनिया देख रही है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया जा रहा है। 9 जगहों पर स्ट्राइक किया गया है। भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना जहां से बनाई गई, जहां ट्रेनिंग दी गई, जहां अंजाम देने की प्लानिंग की गई, और 4 सुखोई और 4 राफेल विमानों ने, कुल 8 विमानों ने, 8 सुखोई और 4 राफेल, ये विमानों की संख्या बताई जा रही है। बड़े अपडेट्स आपको दे रहे हैं। जिन्होंने हमला किया, 4 राफेल विमान एयर स्ट्राइक में शामिल थे, यानी कुल 12 विमानों का एक साथ एयर स्ट्राइक हुआ है। भारतीय सेना 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। 11 बजे CCS की बड़ी बैठक है। हलचल तेज है। आज की रात कोई सोया नहीं है। पहलगाम अटैक के बाद तीसरी बार ये बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। CCS की मीटिंग है और ऑपरेशन सिंदूर का पूरा डिटेल जो साझा किया जाना है देश दुनिया से, वो सामने आने वाला है। तो मंगलवार बुधवार की रात मध्य रात्रि के बाद से ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी की गई और इसके बाद एक पहली प्रतिक्रिया आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया IBC 24 के ऊपर सुनिए। उन्होंने कहा भारत को ये जो करना था वो करेगा, ये उनको भी जानकारी लग रही थी, अंदेशा हो रहा था। सुनिए जरा क्या कहा ट्रंप ने। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. तो पता था कि भारत रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा, और यही हुआ है। ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है इस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रतिक्रिया में कहा है कि ये होना ही था और भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर ये ऑफिशियल प्रतिक्रिया आप देख पा रहे थे। भारत की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान या उसके नागरिकों से झगड़ा नहीं, आतंकी ठिकाने टारगेट थे। एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना का ये बड़ा बयान है।
और ट्रंप ने कहा है कि मैं जानता था कि भारत बदला लेगा, प्रतिशोध लेगा। इस प्रतिक्रिया को भी हमने आपको सुनवाया, कुछ ही देर में फिर आपको सुनवाएंगे। बड़े बड़े इस वक्त के अपडेट आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और एयर स्ट्राइक में ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया है। प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं, एक के बाद एक। भारत माता की जय, ये रिएक्शन भी आए हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास यह कार्रवाई। देखिए, आपको एक और रिएक्शन सुनवा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से बदले की शुरुआत हो गई है। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया है। 12 विमानों ने एक साथ अटैक किया, 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में ये आतंकी ठिकाने हैं। और ये आप देखें, पीयूष गोयल ने लिखा है भारत माता की जय। केंद्रीय मंत्री और सभी लोगों के रिएक्शंस भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये आप देखें, वीडी शर्मा भारत माता की जय, जय हिंद, ये लिखकर एयर स्ट्राइक पर प्रतिक्रिया दी है सांसद वीडी शर्मा ने। साथ ही साथ आप देखें, जय हिंद की सेना। ये रिएक्शन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर लिखा है, सारा देश जाग उठा है, पाकिस्तान थर्रा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ये होना ही था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है 2 बड़े ताकतवर मुल्कों को जंग के रास्ते पर जाता नहीं देख सकता। कुछ प्रतिक्रियाएं पहले की भी इसमें जोड़ के वो आगे अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन पहलगाम हमले के करारा जवाब पर इस वक्त सारी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर से दहले पाकिस्तान को देख रही है। ये बड़े अपडेट्स आपको इस वक्त के हम दे रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं हमको मिल रही हैं आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक के बाद। ये देखिएगा आप, 3 जगह जो बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो कोटली, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर है। आतंकी ठिकानों पर भारत की जवाबी कार्रवाई, बदले की कार्रवाई। पहलगाम हमले का करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है। और यह भी आपको बता दें कि भारतीय आर्मी की तरफ से 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बुधवार को सुबह 10 बजे आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे। पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी के हालात बताए गए हैं। सभी अस्पताल अलर्ट पर कर दिए हैं, लोगों को घरों में रहने की ताकीद की गई है। और इधर एलओसी के ऊपर शेलिंग बढ़ गई है, गोलीबारी बढ़ गई है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी रात 1:30 बजे के बाद से तेज फायरिंग की खबर है। हालांकि इस तरह के हमलों का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। 3 बड़े अपडेट। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से बातचीत की है। ट्रंप की प्रतिक्रिया आ चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनकी प्रतिक्रिया आ चुकी है। और भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, इस पर आज एक बड़ी बैठक होगी और इसके साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश और दुनिया को बताया जाएगा कि कहां और किन ठिकानों पर भारत ने सीधे स्ट्राइक किया है। 3 बातें स्पष्ट हैं। 22 तारीख पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर है। दूसरी बात, किसी भी नागरिक ठिकाने को या सैन्य ठिकाने को पाकिस्तान में अटैक नहीं किया गया है, सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ये 3 जगह हैं, मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर।
जिसमें से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 2 जगहों पर और पाकिस्तान के भीतर 1 जगह पर। इस तरह 3 जगहों के 9 ठिकानों पर कुल 12 विमान थे जिन्होंने एक साथ अटैक किया है। और इस अटैक के बाद बड़े रिएक्शंस में अमेरिका के एनएसए से बातचीत की है भारतीय एनएसए ने, अजीत डोभाल ने। ये एक बड़ा अपडेट है। इसके साथ साथ ट्रंप की प्रतिक्रिया इस पर आ चुकी है अमेरिकी राष्ट्रपति की। वे चिंतित ज़रूर हैं कि 2 देश आपस में जो पड़ोसी हैं, इतिहास रहा है जिनका टकराने का, उनके बीच संघर्ष शुरू हो गया। उनके बीच जो हालात हैं उन्होंने जल्द उसके ठीक होने की कामना की, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया इसकी उम्मीद उनको पहले से थी। 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है बुधवार को और पाकिस्तान में इस वक्त हालात को देख करके इमरजेंसी घोषित की गई है, ख़ास तौर पर पंजाब के हिस्से में। पाकिस्तान के सरकारी न्यूज़ चैनल पर भी ये दावे हो रहे हैं कि वो इसका जवाब दे रहे हैं। हालांकि बॉर्डर के ऊपर कश्मीर के इलाकों में जिस तरीके से तेज़ बमबारी और फायरिंग की जानकारी आ रही है, इसका जवाब भी भारतीय सेना देना शुरू कर चुकी है। आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक हुई है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो चुका है 12 बजे के बाद, मध्यरात्रि के बाद। 1:30 बजे खबर आती है कि भारतीय वायुसेना ने उसके 12 विमानों ने पाकिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक किया है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है। रक्षा मंत्री लिखते हैं, भारत माता की जय। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल अमेरिकी एनएसए से बातचीत कर चुके हैं। अमेरिका को स्थिति की जानकारी जो मांगी गई होगी उसकी जानकारी दी गई होगी और इसके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की एक प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनवाई है। देश में भी पॉलिटिशियंस की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और इन प्रतिक्रियाओं में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी और गर्व का भाव है, जिसमें लिखा है भारत माता की जय। भारतीय सेना और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं अब आनी शुरू हो चुकी हैं। बड़े अपडेट इस वक्त के हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर, भारत का पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना और आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाना। 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ है और इस वक्त हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जुड़ चुके हैं। बृजमोहन जी, भारत माता की जय ये सारे देश के मन से निकल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो चुका है। बृजमोहन अग्रवाल साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप देंगे। इस वक्त सारा देश भारत माता की जय कह रहा है, सेना के साथ खड़ा है। तो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल साहब जुड़ गए हैं। बृजमोहन जी, अगर आप सुन पा रहे हो मुझे, भारत माता की जय हर एक मन से निकल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, ये बदला जो लेना चाहता था हिंदुस्तान, ये शुरू हो चुका है। तो पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक हुई है। 9 जगह आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर तेज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत माता और भारतीय सेना की जय कही है। 22 अप्रैल को पहलगाम के आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ एयर स्ट्राइक कर दिया है। पहलगाम हमले के 15 दिन के भीतर मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जो तैयारी की जा रही थी, आज उसका जवाब देश और दुनिया के सामने आ चुका है। और इस वक्त के बड़े अपडेट्स के साथ साथ प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह जी लिखते हैं, भारत माता की जय। और इस वक्त हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल साहब जुड़ गए हैं। बृजमोहन जी, हर देश
वासी के मन से जो बदले की बात निकली थी पूरी होना शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। भारत माता की जय हर एक भारतीय के मन में। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। मैं भारत की सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारत की सेना को मैं सैल्यूट करता हूं कि भारत की सेना ने 140 करोड़ देशवासियों का जो खून खौल रहा था उसका बदला ले लिया है और इसके लिए भारत की सेना बधाई की पात्र है और मोदी जी को भी मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। इस वक्त सारा देश जो है, जो जाग रहा है, जिसने ये खबर को देखा सुना है, वो ये लगातार मान रहा था कि बड़ा कुछ होने वाला है, लेकिन कहां, कब, कैसे, इसके सब अनुमान ही लगा पा रहे थे। बड़ी बात यह है कि जो हमला हुआ वो केवल और केवल आतंकी ठिकानों पर हुआ है। हालांकि झूठ बहुत सा परोसा गया और परोसा जाएगा, लेकिन केवल आतंकी ठिकानों पर अटैक हुआ है। देखिए, पूरे विश्व जो है वो आतंकियों से परेशान है और विशेष रूप से मुस्लिम आतंकियों से परेशान है और इसलिए भारत वैसे भी मानवता का पुजारी है और भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया है, कोई सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं किया है और इसलिए पूरे विश्व का भारत को समर्थन मिलेगा और जो भारत के बेगुनाह नागरिकों की हत्या की गई थी उनके परिवारों को भी इससे शांति मिलेगी और पूरा विश्व भारत का साथ देगा। हम भारत की सेना को सैल्यूट करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने पूरे संयम के साथ में नागरिकों को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना सैनिक लड़ाई लड़े और आतंकियों का सफाया किया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक झूठ और परोसा जा रहा है शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा। उनका एक एक्स पोस्ट देश और दुनिया के सामने है जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 जगहों पर जो नागरिक वाली जगह हैं उन पर भारतीय सेना ने अटैक किया है। इस तरह के झूठ काफ़ी पहले भी उसने परोसे और आज भी पाकिस्तान झूठ ही बोल रहा है। देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा झूठ बोलता रहा है और पाकिस्तान के माध्यम से पूरे देश में आतंक फैलाया जाता रहा है और इसलिए पाकिस्तान के आजकल तो सूचना तंत्र और इतना फैला हुआ है कि पाकिस्तान का झूठ पूरे विश्व के सामने आ जाएगा, पूरे देश के सामने आ जाएगा। अभी जो इस समय के हालात हैं, जो स्थितियां हैं, एक जो मॉक ड्रिल की गई थी, इसके अलावा 244 ज़िलों में एक मॉक ड्रिल होने की तैयारी की जा रही थी। ये माना जा रहा था कि नागरिकों को इसके लिए तैयार किया जाएगा। तो क्या ये सब माना जाए कि ये सब एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा है? क्योंकि ये सब तैयारी देश भी समझ रहा था कि ये बड़ा होगा और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हुआ है। शायद इसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने ना की होगी। अब जो परिस्थितियां आगे बनेगी उनके लिए हम किस तरह प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि इसका बदला ऐसा लिया जाएगा जो कल्पना से बाहर होगा और भारत किस तरीके से बदला लेगा, भारत की सेनाएं कैसे अपनी बहादुरी और अपना शौर्य दिखाएंगी, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था और भारत की सेना ने अपना शौर्य दिखा दिया और भारत के जो बेगुनाह लोगों को, निरीह लोगों की हत्या की गई थी उसका बदला ले लिया और लगता है कि आने वाले समय पर भारत और भारत की सेना हर परिस्थितियों के लिए तैयार है और अगर कुछ भी भारत के साथ में पाकिस्तान छेड़खानी करता है तो उसका पूरा जवाब भारत की सेना देगी। इसके अलावा जो एक और जवाब देने की जहां तक बात है, अब जो झूठ फैलाया जाएगा, जो छद्म एक युद्ध भी क्रिएट करने की कोशिश पाकिस्तान करता है, बीच बीच में गोलीबारी से, कई बार घुसपैठ से, उस पर एक फाइनल ब्रेक लगाने की मांग सारे देश की रही है, इच्छा रही है और इसके लिए हर वो मुमकिन कदम उठाने की मांग रही है कि वो कदम उठाए जाएं। अब की बार ना भूतो न भविष्यति, इस तरीके की प्लानिंग की जा रही है कि आगे
थर्राए पाकिस्तान या आतंकी आका सारे जितने बैठे छिपे हैं वहां पर वे थर्रा जाएं। जिन ठिकानों को निशाना बनाया है, आपको लगता है कि ये पर्याप्त है या ये शुरुआत मात्र है? देखिए, भारत की ताकत को, भारत के शौर्य को, भारत की सेनाओं की हिम्मत को ये आज पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और भारत हर परिस्थितियों का जवाब देना जानता है, हर परिस्थिति का बदला लेना जानता है। अभी आप इंतजार करिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे साथ में बने रहने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोहली साहब, जय हिंद की सेना, ये आपके मन से भी निकल रहा होगा। 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च, अगले सारे कदमों को लेकर सब क्यूरियस हैं। ये हिंद की सदा ही जय हिंद, जय भारत। ये हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है। हमने डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स दिया था स्ट्रेटेजिकली, अब हमने जो है वो मिलिट्री स्ट्राइक की है टेरर नेटवर्क के ऊपर। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। हमने आइडेंटिफाई किए हैं टेरर टारगेट्स 9, 3 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है, रफेल इस्तेमाल किए गए हैं, स्कैल्प मिसाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। हमने इंडियन एयर स्पेस में ही रहते हुए, दूसरी तरफ ना जाते हुए 3.9 टारगेट्स को हिट किया है, सिविलियंस को हिट नहीं किया है। हमने जो है किसी भी इनोसेंट को नहीं मारा है। हमने उन टेरर नेटवर्क्स को हिट किया है जो पहलगाम और बाकी सारे टेररिस्ट अटैक जो इंडिया पर होते रहे हैं उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अटैक करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात की है, हॉटलाइन के ऊपर बात हुई है। इंडिया ने क्लियर कट अपनी पोजीशन जो है वर्ल्ड के वेरियस फॉर्म के ऊपर बताना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने एज यूजुअल अपनी डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो है शुरू कर दी है। उन्होंने एक डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की कि हमारे जो है 2 रफेल मार दिए गए हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं ये सरासर झूठ है। उन्होंने ये भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी सरासर झूठ है। टीवी के हर माध्यम से, हर एक माध्यम से सबको जो है ये बताया जाए इंडिया के अंदर किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन को जो है पाकिस्तान के ना सुने, अपनी फोर्सेस के ऊपर भरोसा रखें, पैनिक ना करें और आप विश्वास रखें कि हर एक जान मान की सुरक्षा इंडिया करने में कैपेबल है। जी, ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है इसको लेकर अब सब जानना चाहेंगे कि ये कदम केवल इतने ही थे या ये सीरीज की शुरुआत है। ये जिस तरीके से टारगेटेड हमला था, इसमें पाकिस्तान का पहला झूठ शायद सुबह 10 बजे और सबूतों के साथ एक्सपोज होगा। जो ये वो कह रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब नागरिक ठिकानों को और सैन्य कार्रवाई को सेना की तरफ से ये कंफर्म किया जा रहा है कि सैन्य ठिकानों पर अटैक है, आम नागरिकों पर अटैक है, जबकि ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये केवल और केवल आतंकी ठिकानों पर की गई स्ट्राइक है। तो ये शुरुआत है या फिर ये माना जाए कि ये स्ट्राइक की प्लानिंग थी और ये हो चुकी है और अब हमें जवाब देना है? जब भी एक ट्रिगर होता है, एक इंसिडेंट होता है जैसे पहलगाम, उसके बाद हमने जो है एक एक्शन ट्रिगर किया है, उसका रिएक्शन पाकिस्तान ने बोला है हम करेंगे। नेचुरली वॉर गेम करके वेरियस अदर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, कोई ऑप्शन क्लोज नहीं है। अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला किसी भी प्रकार का किया जाएगा,
हमारा राइट टू रिटेलिएट, राइट टू हिट बैक एंड राइट टू प्रोटेक्ट आवर ओन सोवरेनिटी हमेशा रहेगा। अगर वो हमारा एयर स्पेस ब्रीच करते हैं तो फुल फ्लेज्ड एयर फाइट भी होंगी। अगर जो है वो कोशिश करते हैं हमारे टारगेट को, हमारे कोई भी टारगेट्स ना तो जो है टेररिज्म से रिलेटेड है, हमारे सारे के सारे जो भी इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी टेरर एक्टिविटी। अगर पाकिस्तान हमारे किसी भी पार्ट पे कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, नेचुरली वो वॉर गेम हो चुकी है। पहले के पहले हम कहां और किधर और किस फोर्स के साथ अटैक करेंगे ये प्री डिसाइडेड है एंड नॉट स्टॉप अंटिल कंप्लीट टेरर नेटवर्क इज एलिमिनेटेड। और इस वक्त अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ में बने ही रहिए। हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर पाकिस्तान की है साहब, देखिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। भगदड़ सी मची है, खलबली मच गई है, लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं, कुछ जगहों पर जमा हो रहे हैं और अपने ठिकानों को, अपने घर बार को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर इन्होंने भागना शुरू कर दिया है। उरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग, गोलीबारी हो रही है। पंजाब प्रांत में इमरजेंसी की तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ आप देखें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खलबली है, दूसरी तरफ अजीत डोभाल भारतीय एनएसए ने अमेरिकी एनएसए से बातचीत की है। सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। भारतीय सेना की तरफ से इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट या जानकारियां सामने आएंगी। फिलहाल कुछ और तस्वीरें आप देखें, ये तस्वीरें आप देखें कैसे 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेट करते हुए हमला किया गया है। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात का कि भारतीय सेना और भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर कैसे केवल आतंकी ठिकानों पर थी। आतंक के आकाओं को कल्पना से परे जवाब देने की जो चेतावनी दी गई थी, ये सच साबित हुई है। 9 आतंकी शिविरों पर ये स्ट्राइक है। हमारे साथ कोहली साहब बने हुए हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल साहब। कोहली साहब, ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई साहस, मनोबल के साथ एक स्ट्रेटजी को भी दर्शाते हैं, एक रणनीति को भी दर्शाते हैं। और जैसा आपने कहा कि देश इसके लिए मेंटली प्रिपेयर था। 22 को हमला हुआ था, 23 को डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुआ। इसके बाद लगातार हम देख रहे थे कि सेना का मूवमेंट है और पीएमओ में जिस तरह से पिछले 6 दिनों में स्पेशली मीटिंग्स का दौर चला था, ये सबको पता था कि आज कल परसों में होगा। ये जो एक मॉक ड्रिल वाली बात थी, ये तैयारी का हिस्सा है या ये भी रणनीति का हिस्सा है ताकि पड़ोसी समझ ना पाए कि क्या और किस तरह और कब ये होने वाला है? मॉक ड्रिल कब रियल हो जाए ये लड़ाई का हिस्सा रहता ही है। ये एक स्ट्रेटजी के तहत कि पूरा का पूरा देश अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए, लोग जो है इसको समझें कि ये रियलिटी है। अब जो चीज थी टेररिज्म की वो नाक से ऊपर चली गई थी। किसी भी हालत में कोई भी स्वाभिमानी देश इस तरह के अटैक बार बार उसकी टेरिटरी के अंदर टॉलरेट नहीं कर सकता। हमने पास्ट के अंदर कई टेरर अटैक टॉलरेट किए, हमने अपनी पार्लियामेंट के ऊपर टेरर अटैक जो है वो टॉलरेट कर दिया, हमने मुंबई के ऊपर टेरर अटैक टॉलरेट कर लिया। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स से ही जवाब देकर हमने जो है वो कहीं काटी, प्यूरिटिव एक्शन हमने नहीं लिया। हालांकि हमारे जो है पार्लियामेंट के ऊपर भी अटैक हुआ। ये लॉन्ग ओवरड्यू था टेरर के ऊपर हमारा हमला। देश को ये समझना जरूरी था कि हम हमारे स्वाभिमान के ऊपर बात आ चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर सर ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला कि अब जो है हमारे को इस तरह का जवाब देना जरूरी है जो कि कल्पना से परे हो, हमारी भी और उनकी भी। तो वो उसको कंफर्ट जोन से निकालने के लिए लोगों को ये मॉक ड्रिल करना जरूरी था।
अनाउंस करना जरूरी था, लाइट आउट्स करना जरूरी था। मुझे याद है कि जब हमने जो है वो लेटर नोटिस जो है वो लाइट आउट्स की इंफॉर्मेशन शेयर की मीडिया के वेरियस प्लेटफॉर्म पर, अपने ही लोग बोलने लगे कि ये इस तरह के आप वॉर मॉन्गरिंग है, वो रियलिटी से दूर है। ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, जिसके अंदर टेररिज्म के थ्रू हमारे ऊपर जो है एक लड़ाई थोपी गई है। पाकिस्तान ने हमारे इंडिया के अंदर आके अपने लड़ाके भेज के, कमांडो को भेज के, निर्दोष लोगों को मार के जी जो है टूरिस्ट को मार के हमारे ऊपर कोहली साहब एक और रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हर हर महादेव वंदे मातरम लिख रहे हैं। विष्णुदेव साई जी का एक्स पोस्ट आ चुका है और इस वक्त सारे देश से भारत माता की जय और भारतीय सेना की जय। ये देखिए आप, एक के बाद एक सबके कमेंट्स इस पर यही हैं और ये इस वक्त देश का सेंटिमेंट है। और जैसा भी कोहली सर बता रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जिन 3 जगहों का, ठिकानों का जिक्र किया जा रहा है, उनके बारे में थोड़ा सा क्या आप हमें और जानकारियां दे सकते हैं, बता सकते हैं। आतंकियों के हार्ट पॉइंट के ऊपर अटैक हुआ, बहावलपुर सियालकोट में आतंकियों का ठिकाना तबाह हुआ है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। और मुरीद के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर इसमें तबाह हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसे तमाम ठिकाने और जिन जगहों पर, 9 जगहों पर, और बेसिकली जो 3 जगह हैं जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का भी हिस्सा है और पाकिस्तान के भीतर का, जरा इनके इन जगहों के बारे में थोड़ा बताएंगे। मुरीद के हमेशा से एक टेरर का हब सेंटर रहा है, वहां पे पाकिस्तानी फौज की भी प्रेजेंस बहुत मात्रा में रही है, उनकी आर्मर्ड की फोर्सेस भी रही हैं। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि मुरीद के एक ऐसी जगह है जहां पे आतंकवाद पाकिस्तानी फौज के साथ आकर मिलता है, यहाँ पे उनकी कन्वर्जेंस है, यहाँ पे उनके ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे उनके रिक्रूट इनिशियली आके उनको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जो है उनका ऑफिशियली मिलाप टेररिस्ट का पाकिस्तानी फौज के साथ मुरीद के अंदर होता है। ये हमेशा जब भी आज तक कभी भी वॉर गेम किया गया तो हमेशा मुरीद के का रेफरेंस इस करके आता है कि इसको जो है यहाँ पे मिलू है, जहां से जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू करता है पाकिस्तान। हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब उसके अंदर जो है वो दूसरे लड़ाके भी जो कन्वेंशनल फौज का हिस्सा नहीं है उनको अपने साथ संलिग्ध कर देता है, उनको टेरर की ट्रेनिंग करता है, उनको इंडिपेंडेंटली और साथ में मिला के भी लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है। कारगिल के दौरान मुरीद की बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल किया गया था, उस समय हम उसको जो है वो शायद बम नहीं कर पाए, अब हमने कर दिया और ये बहुत अच्छी बात। और इस वक्त आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए आप, ये पाकिस्तान मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो भारत की जवाबी कार्रवाई है उसमें मस्जिद तैयब तबाह हो गई है और ये अफरा तफरी उस दौरान की है। ये दावा पाकिस्तान की तरफ से उनके मीडिया के हवाले से दिया गया है। इसके अलावा अगले 48 घंटों के लिए पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट पर सारी उड़ानों को, फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। वहां के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि 5 जगहों पर स्ट्राइक हुआ है और इन 5 जगहों में खास तौर पर जो भारतीय सेना ने बताया है कि 9 जगहों पर एक साथ हमने एयर स्ट्राइक किया है और इनमें आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का जो प्रॉमिस था एक देश के साथ में, वो अब की बार निभाया गया है। मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर, इन 3 जगहों के बारे में हम ये जानने की कोशिश कोहली साहब से कर रहे हैं कि इनका क्या सिग्निफिकेंस रहा है, इतिहास रहा है और यही 3 क्यों, मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर। जी जी, मैं ये कह रहा था कि मस्जिद की जो ये इंफॉर्मेशन कर रहे हैं इसको प्लीज हवा ना दें, और इसका रीजन ये है कि दुश्मन का डिजाइन ऑफ बैटल यही है कि वो हमारे आपस में लड़ाई करवाए, क्रिमिनल रॉयट्स करवाए या इस तरह की कुछ हरकत करे, इस करके वो ये प्ले अप कर रहे हैं और उनकी तरफ से इसी करके ये फॉल्स इंफॉर्मेशन आ रही है। भारतीय फौजें ना किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर को, ना ही किसी सिविलियन स्ट्रक्चर को जो है वो हिट कर रहे हैं। उन्होंने अगर किसी भी स्ट्रक्चर को हिट किया है तो वो टेरर से रिलेटेड स्ट्रक्चर है। मैं आपको मुरीद के बारे में बता रहा था, मुरीद के
ये जो है वो इस तरह का हब सेंटर है जहां पर पाकिस्तान की फौज जो है टेररिस्ट्स को ना केवल ट्रेन करती है लेकिन इंडोक्ट्रिनेट करती है, पर वहां से अंदर भेजने का भी काम करती है। बाकी जो है जो टारगेट्स आप बता रहे हैं उनको भी स्टडी करने की जरूरत है। मेरी जानकारी में नहीं है कि क्यों जो है और वहां पे किस तरह के टारगेट अभी हिट किए गए हैं। हालांकि मुरीद के का मैं श्योर हूं वो क्योंकि कारगिल के दौरान एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया था, जो एलिमेंट्स अंदर आ गए थे रेगुलर फोर्सेस के भी और इररेगुलर के भी, उनकी मेजरली ट्रेनिंग मुरीद के अंदर हुई। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी बहुत से अपडेट्स आ रहे हैं। ये बताया गया है कि कई मुल्कों को, कई देशों को भारत की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसका एक्चुअल सिचुएशन क्या रहा है, किन टारगेट्स को अटैक किया गया। अमेरिका, ब्रिटेन से भारत की बातचीत होने की जानकारी सामने आ रही है और एनएसए स्तर के ऊपर यह बातचीत शुरू हो चुकी है। आतंकी ठिकानों पर यह स्ट्राइक किया गया, इसकी जानकारी दी गई है। सऊदी अरब, यूएई और रूस को भी इस बाबत जानकारी दे दी गई है। ये इस वक्त के बड़े अपडेट से जो हम दर्शकों को दे रहे हैं। 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और इसके साथ साथ ये क्लियर किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक झूठा प्रोपेगेंडा रचेगा। बड़े ऑपरेशन की बड़ी खबरें, बदला शुरू हो चुका है भारत की तरफ से। 9 ठिकानों पर एक साथ स्ट्राइक हुआ और इसमें मारा जा रहा है कि 55 आतंकी घायल हुए हैं और कई इसमें मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा अपडेट, 30 आतंकियों की मौत हुई है। भारतीय सेना के स्ट्राइक पर यह पहली जानकारी सामने आ रही है कि इसमें 30 आतंकी मारे गए हैं और 55 के आसपास या इससे ज्यादा जख्मी हुए। भारत के हमले में 30 आतंकियों की मौत हुई है। भारतीय एयर स्ट्राइक में 55 आतंकी घायल हुए और ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, 30 आतंकी मारे गए हैं इस एयर स्ट्राइक में। आतंकी ठिकानों पर ही भारतीय सेना ने अटैक किया है। 55 आतंकी घायल हैं, यह बताया जा रहा है। और बदला भारतीय सेनाओं का, बदला भारत की मंशा के मुताबिक जो लेना शुरू किया गया, इससे जुड़े अपडेट्स आप IBS24 पर देख रहे हैं। ये नुकसान और आप देखें कुछ झूठ बोलने पाकिस्तान ने फिर शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो रिहायशी इलाके हैं उस पर इसका असर है, जबकि ये पुख्ता दावा है कि ये टारगेटेड ऑपरेशन था जिसके निशाने पर केवल और केवल आतंकी ठिकाने रहे। 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। बहावलपुर, मुरीद के, बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद, अब ये नाम इसमें जुड़ गए हैं। बहावलपुर, मुरीद के, बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर ये अटैक हुए हैं। ये वही जगह थी जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची गई। ये वही जगह थी जहां ट्रेनिंग कैंप चलाए गए, षड्यंत्र रचा गया था भारत में अशांति का। और जो रिपोर्ट्स कहती हैं बहावलपुर में जो एयर स्ट्राइक हुई है वहां 30 आतंकियों की जान गई है और 55 के आसपास आतंकी घायल हुए। भारी अफरा तफरी का माहौल है। बहावलपुर, पंजाब में इंटरनेट बंद करने की बात भी सामने आ रही है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की बात सामने आ रही है। 2 वीडियो फुटेजेस भी आप देख पा रहे हैं इस एयर स्ट्राइक के। देखें आप किस तरीके से आसमान से सीधे वार हुआ है। आतंक के आका जहां बैठकर साजिश रचते थे उन ठिकानों पर स्ट्राइक हुआ है। तो एक के बाद एक समय के मुताबिक भी हम आपको बता दें, 12 बजे के बाद यह ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो गया, शुरू हो गया और सुबह तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, रात 1:30 बजे के आसपास ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि भारतीय सेना के द्वारा की गई स्ट्राइक पर पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी बढ़ा दी है, तेज गोलीबारी शुरू कर दी है। जवाब में भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर चुकी है और इसके बाद प्रतिक्रियाएं आने लगी। भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय, ये सभी की प्रतिक्रियाएं दिखनी शुरू हो गई और बड़े बड़े अपडेट्स मिलने आने शुरू हो गए हैं। जिन ठिकानों को टारगेट किया है भारतीय सेना ने, उसमें
30 आतंकी ढेर हो गए, क्योंकि आतंकी फैक्ट्री के ऊपर ही एक तरीके से सीधा वार था। जो षड्यंत्र रचने वाली, आतंक की ट्रेनिंग देने वाली और वहां से अंजाम देने की प्लानिंग करने वाले जगहों पर ही टारगेट किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि एक्चुअली भारतीय सेना ने युद्ध हम पर थोप दिया, लेकिन ये आवश्यकता क्यों आन पड़ी, ये जरूरत क्यों आन पड़ी, ये दुनिया ने देखा है। और देखें आप, ऑपरेशन सिंदूर में टारगेटेड ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। आतंक के जहां से आका बैठकर पूरी प्लानिंग किया करते थे, उन ठिकानों को टारगेट किया है। और जो ललकार थी पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री की मंशा थी, जो पूरे देश का सेंटिमेंट था, उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है। ये नाम भी आप देखिए कि कई परिवारों का सिंदूर मिटाया गया था। महिलाओं के सामने उनके मुखिया का, उनके हस्बैंड्स जो थे, पति जो थे, उनका कत्ल किया गया था। और ये एक तरह का मैसेकेयर जो था, इसका जवाब भारत ने दिया है। पाकिस्तान अभी भी झूठ बोल रहा है, ये कोशिश कर रहा है बताने की कि एक्चुअली ये नागरिक ठिकानों के ऊपर हमला है, लेकिन पूरी तरीके से अगर आप देखें तो ये एक टारगेटेड अटैक है। और इसमें उन्हीं ठिकानों को सीधे सीधे हमला करके साफ करने की कोशिश की गई है जहां से बैठकर आतंकी साजिश रची गई। बेसिकली 5 जगहों के नाम इसमें सामने आ चुके हैं जहां पर यह अटैक हुए हैं। और इसमें बहावलपुर की जो स्ट्राइक थी उसमें 30 आतंकी ढेर हुए, मारे गए हैं, यह बताया गया। 55 से ज्यादा इसमें बुरी तरह से घायल हुए। ये बड़े इस वक्त के अपडेट आपको बता रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 8 सुकोई और 4 राफेल ने एयर स्ट्राइक किया है। भारत के द्वारा किसी एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया जा रहा, केवल आतंकी ठिकानों पर ही टारगेट किया है। कोटली, बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद पर यह हमला हुआ है। लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय कोटली में तबाह बताया जाता है। सुबह 10 बजे भारतीय सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। सुबह 11 बजे सीसीएस की अगेन एक बार फिर मीटिंग है। ये सारे अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें भगदड़ मची हुई दिखाई पड़ रही है। लोगों को सेफ ठिकानों का रुख करना पड़ रहा है। और अमेरिका की एक टिप्पणी है, अमेरिकी राष्ट्रपति की एक प्रतिक्रिया सामने आई कि हमें पता था कि इस तरह का जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द से जल्द ये सिलसिला थम जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर आपको IBC 24 पर हम दे रहे हैं, जो आपकी हमारी मंशा थी कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने सोचा ना हो इस तरह का स्ट्राइक हो। और POK में जो पाक अधिकृत कश्मीर है और पाकिस्तान के भीतर ऐसे 9 जगह हैं आतंक के ठिकाने, उन पर सीधे स्ट्राइक हुआ है। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर अटैक हुआ है। मुरीद के वो जगह है जहां पर पहले से एक तरह आतंक का पूरा ठिकाना बना हुआ था, उस पर अटैक किया गया है। और जो पाकिस्तान में पंजाब का प्रांत है उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये गवाह हैं इस बात की कि किस तरीके से वहां हालात पाकिस्तान में बन चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया है कि 5 ठिकानों पर अटैक हुआ है, लेकिन दरअसल 9 जगहों के ऊपर स्ट्राइक किया गया। और ये 9 जगह सिर्फ और सिर्फ आतंक की फैक्ट्री जो बन चुकी थी उन जगहों पर अटैक है। प्लानिंग जहां से होती थी, ट्रेनिंग जहां से होती थी, पूरा एक सेटअप तैयार किया जाता था भारत में आतंकियों को भेजने का, उन ठिकानों पर अटैक किया गया। और पहलगाम अटैक के 15 दिन के भीतर ये जवाबी कार्रवाई की गई है, ये बदला लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया है। और आप देखिए कि जिन घरों का मुखिया खोया था, जिन माताओं का या जिन बहनों का सिंदूर गया था, ऑपरेशन सिंदूर से उसी का जवाब दिया गया है। और इस वक्त आपको यह भी बता दें कि 8 सुकोई और 4 राफेल विमानों ने मिलकर के, इन 12 विमानों ने मिलकर सीधे सीधे स्ट्राइक किया है और 15 दिन के भीतर पहलगाम का बदला ले लिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े बड़े अपडेट आप देखें। POK में आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है, 9 जगहों पर एक साथ अटैक हुआ। लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय तबाह कर दिया है।
नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, ये पाकिस्तान की आर्मी कहती है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 5 जगहों पर हमला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। भारत के हमले में 30 आतंकी मारे गए हैं और ये एक जगह का फिगर आया है। भारतीय एयर स्ट्राइक में 55 आतंकी घायल हुए हैं। भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में दहशत है, दहल गया है। भारतीय सेना, नेवी, वायुसेना मिलकर के इस ऑपरेशन को चला रहे हैं, जानकारी आई है। पाकिस्तान और पीओके में आतंक के ठिकानों पर ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। भारत की धरती से आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए गए और इसमें तीनों सेनाओं का साझा प्रयास शामिल बताया गया। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर रात 12 बजे के बाद शुरू कर दिया। तैयारी 15 दिन की, जवाब मुंह तोड़। 9 ठिकानों पर टारगेटेड एक्शन। ये इस वक्त के बड़े अपडेट हैं। जो जख्म देश को मिला था उस पर एक बड़ा जवाब है। जो जख्म परिवारों को मिला था, जो आघात लगा था पहलगाम में, इसका बदला लिया है भारतीय सेना ने। पहलगाम का ये प्रतिशोध आप देखें, तस्वीरें आप देखें IBS 24 पर ऑपरेशन सिंदूर की। ये पाकिस्तान में आतंक के 9 ठिकानों पर एक साथ एयर स्ट्राइक की तस्वीरें, और ये तस्वीरें बताती हैं कि आतंकी जहां भी छिपे होंगे, ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर उनके आकाओं को, ठिकानों को पूरी तरह साफ किया जाएगा। और यह ऑपरेशन सिंदूर जब से लॉन्च हुआ तब से ऐसी ही तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं। में अब आप देख लीजिए, चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं, वो तो बड़ा एरिया वेपन है, पर आर्टिलरी, प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल कुछ लगाया गया होगा। अब ये हमें पता करना पड़ेगा क्या, कौन सी लगाई, और एयरक्राफ्ट कौन से थे, कौन सा स्क्वाड्रन था। मेरा भी स्क्वाड्रन हो सकता है पुराना जिसमें मैं था। मैं इससे बहुत जैसे अब गर्व फील, मेरे को बहुत गर्वान्वित हो रहा हूँ मैं। पर इस सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा, ऑलरेडी मनगढ़ंत कहानियाँ भी बनानी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, उनका हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया उनका F-16 गिराया है। अभी अब उसको देखते हैं कहाँ पे कैसे हुआ है। ये सारी डिटेल सुबह आएंगी, तो हमें सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर अभी जो हम कह रहे हैं कि अब खेल शुरू हो गया है, तो अब वो अंत तक ही जाएगा। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो बात निकल गई है और अब इसका हमें इंतज़ार करना है कि क्या होगा। पर हमारे को ये एक बात याद रखनी पड़ेगी, पीओके का लेने के लिए स्ट्राइक इनफ नहीं है। स्ट्राइक के बाद ऑक्यूपाई करना है हमने। जब तक आप ऑक्यूपाई नहीं शुरू करोगे, करना धीरे धीरे आराम से करिए। और आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की पब्लिक पे हमला नहीं कर रहे, ये पीओके पे आतंकी स्थानों पे हमला हो रहा है। और वो आतंकी स्थान को लेके, और पीओके आपका है तो उसको आप लेंगे, उस पर हमला नहीं करेंगे, उसको हम लेंगे। सर, पाकिस्तान क्या मैसेज देने की नुकसान है? सैन्य अधिकारी रहे हैं जिनका पूरा जीवन बीता है इस तरह के ऑपरेशन में, वो इस वक्त अपनी सेना, अपनी रेजिमेंट, अपने भारतीय सेनाओं के शौर्य पर गर्व कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वक्त आ गया है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा किया जाए, वापस लिया जाए। ये वक्त आ गया है कि आतंक की इन फैक्ट्रियों को बंद किया जाए, आतंक के इन ठिकानों को ध्वस्त किया जाए, और इन आतंकियों पर जिस तरह का हमला हुआ है, ये मुंह तोड़ जवाब है ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का। ये भी रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी कहते हैं कि अब वक्त है पाक अधिकृत कश्मीर पर अधिकार पूर्वक इसे वापस लेने का। तो क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई रिटेलिएशन हो रहा है? ये एक सबके जहन में सवाल है। होगा और ज़रूर होगा, ये माना जा रहा है, लेकिन इसके लिए भारत और भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। बड़े अपडेट आप देखें, जब आप और हम, दिन बदल रहा था, तारीख बदल रही थी, रात 12 बजे
तभी ऑपरेशन सिंदूर मंगलवार देर रात लॉन्च हुआ। 12 बजे के बाद इसे लॉन्च किया गया। तकरीबन 1:15 से 1:30 बजे के आसपास खबर आई कि भारतीय सेना ने, तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है और इसमें 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है एक साथ। इसमें 12 विमानों ने मिलकर के एक साथ टारगेटेड हमला किया और ये सब के सब पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के ठिकाने थे और वो ठिकाने थे जहां आतंकी साजिश रचा करते थे। और ये बड़ी आपको खबरें दिखा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े बड़े अपडेट अब तक के। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे, पल पल का अपडेट लेते रहे, एनएसए उनको सारी जानकारियां देते रहे और प्रधानमंत्री अपने आवास पर इसे पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या हो रहा है। सेकंड्स, ईच एंड एवरी सेकंड, हर एक सेकंड का, क्षण का पूरा अपडेट उनके पास में था। वे जानकारियां ले रहे थे, कुछ चीजें देख रहे थे और इसके बाद भारतीय एनएसए उनको जानकारी नहीं दे रहे थे, बल्कि दुनिया में डिप्लोमेटिक तरीके से कई देशों के साथ संपर्क साध कर उनको बताया गया कि भारतीय सेना ने एक्चुअली वास्तविकता में आतंक के ठिकानों पर कैसे टारगेट किया है। क्योंकि पाकिस्तान झूठ फैलाएगा, आदत से लाचार है, झूठ की भी फैक्ट्री है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने झूठ बोलना शुरू भी कर दिया है। पहले 3 ठिकाने बताए, फिर 5 ठिकानों पर बात को स्वीकार किया और यह कहा गया कि रिहायशी इलाकों में अटैक किया। लेकिन यह बात क्लियर कर दी गई कि केवल और केवल 9 जगह ऐसी हैं जो आतंक की फैक्ट्रियां बन चुकी थी, आतंक के ठिकाने बन चुके थे, उन पर यह अटैक था। 22 तारीख को पहलगाम पर हमला हुआ था, निर्दोष निहत्थे टूरिस्टों पर हमला हुआ था और 22 तारीख के हमले में 26 नागरिक मारे गए थे, 26 परिवारों में सिंदूर उजाड़ा गया था। जवाब है ऑपरेशन सिंदूर, जवाब है उन आतंक के ठिकानों पर किया गया अटैक। कोई नागरिक जगहों पर हमला नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना का जवाब है उन ठिकानों पर जहां से आतंक फैलाने की साजिश रची जाती थी। तो ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ी खबर है, भारतीय सेना ने आपके हमारे देश की मंशा के मुताबिक बदला ले लिया है। प्रधानमंत्री आवास से प्रधानमंत्री जी से पूरी तरह से लाइव देखते रहे, मॉनिटर करते रहे। एनएसए अजीत डोभाल उसकी पल पल की अपडेट उनको देते रहे।